बाद डीजल क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, आप सबको फ्री में डीजल मिलेगा। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में डीजल की प्राइसेस ऑल ऑफ सडन बंद हो जाएगी, उसकी सेल्स ही बंद हो जाएगी, बिकना ही बंद हो जाएगा कि अभी 1 हफ्ते बाद खरीदेंगे। 1 हफ्ते भले ही आप पैदल चल लेंगे, साइकिल से चल लेंगे, लेकिन कहेंगे खरीदूंगा मैं 1 हफ्ते बाद ही। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि फ्यूचर की प्राइसिंग पर डिपेंड करता है कि बाजार स्पॉट में आज की डेट में कैसा चल रहा है। ये बात को समझना बेहद जरूरी है कि हमेशा बाजार की आज की दिशा तय होगी किससे, फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, इसी प्राइसिंग पर डिपेंड करता है। और इसी के कारण क्या होती तय होती है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी तय होती है। और यही इंप्लाइड वोलेटिलिटी तय करती है ग्रीक्स, जिसका नाम आपने सुना होगा, डेल्टा हो गया, थीटा हो गया, वेगा हो गया, गामा हो गया, रो हो गया। मैं डेफिनेशन और कैलकुलेशंस बताने चलूंगा तो बहुत सारे कैलकुलेशंस हो जाएंगे। इन कैलकुलेशंस के लिए, ये जो ग्रीक्स की कैलकुलेशंस है, इन कैलकुलेशंस के लिए 70s में ब्लैक एंड शोल्स ने इनकी कैलकुलेशंस की थी और ब्लैक एंड शोल्स को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन समस्या कहां आके आती है, समस्या आगे लगती है कि हम सिर्फ ये कैलकुलेशंस देख करके बाजार को एनालाइज नहीं कर सकते कि बाजार किस दिशा में चलने वाला है। तो इसको एनालाइज करने के लिए बेसिकली हम लोग जो क्या करते हैं, मॉर्निंग में 5 मिनट्स ये कैलकुलेशन मैंने की हुई है, सुबह के 5 मिनट हम बाजार को इवेल्युएट करते हैं कि ये फ्यूचर और स्पॉट के बीच के डिफरेंस की वोलेटिलिटी कितनी है, और उस वोलेटिलिटी से ग्रीक्स को इवेल्युएट करके हम बाजार की रेंज और बाजार की दिशा डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं, बेसिकली 4 लाइंस हम बाजार में ड्रॉ करते हैं। 4 लाइंस इन द सेंस की कैसी 4 लाइंस की मैं बात कर रहा हूं, बेसिकली जी हाँ बोलिए। ये गाड़ी नंबर बोलिए जिसकी हटाए, बाहर एडवोकेट साहब अटक गए। यूपी 70 FK 0371 वाले भाई साहब, यूपी 70 FK 0371, ये हेलो, ये जो गाड़ी नंबर मैंने को बोल रहा है, वो गाड़ी नंबर जिसका भी पूरी अपनी गाड़ी रखो, एडवोकेट साहब की गाड़ी फंसी हुई है। गाड़ी नंबर मेरे से बोल रहे सुनिए, यूपी 70 FK 0371। अरे सर इतने नंबर्स तो याद हो जाते हैं। प्लीज ब्लू कलर की बनी हो, ब्लू कलर की बनी हो, प्लीज हटाओ जल्दी अर्जेंट। चलिए, तो बेसिकली होता क्या है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ये 4 लाइंस कैसी दिखती हैं हमको, फिर मैं उन 4 लाइंस के बारे में बताता हूं। जैसे कि आपके जीवन में हमेशा होता है, आप कोई भी कार्य करने जाते हैं तो हमेशा होता है कि 4 लोग क्या कहेंगे। वैसे ही जब भी आप बाजार को ट्रेड करने जाइए तो इस बात को याद रखिएगा कि ये 4 लाइंस क्या कहेंगे। बेसिकली ये 4 लाइंस जब आप देखेंगे तो कैसी दिखाई दे रही है आपको, नॉर्मल 4 लाइंस दिखाई दे रही है, ठीक है। ये बराबर डिस्टेंस पर दिखाई दे रही है। एक तरीके की ये लाइंस बनती है, दूसरा तरीका मैं बताता हूं, अभी मैं बताऊंगा और आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि बाजार किधर जाएगा, ठीक है। दूसरे में अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, इसमें कितनी लाइंस दिखाई दे रही है, कितनी, जोर से बोलिए। 4 दिखाई दे रही है, कहां दिखाई दे रही है, यहां देखिए 1 2 3, कहां जा रहे हैं, 3 लाइंस है ना, ये दूसरे तरीके का है। उसके बाद चलिए इसमें कितनी लाइंस दिखाई दे रही है, 3, और चलिए इसमें कितनी दिखाई दे रही है, इसमें बेसिकली 4, ऊपर 2 नीचे 2, 4 दिख रही है। और चलिए इसमें देखिए कितनी दिखाई दे रही है, 2, सबको दिख रहा है। अब इसमें मैं डिफरेंस दिखाता हूं। पहले ये जो पहले नंबर पर ये जो 4 लाइंस है, ये एकदम बराबर दूरी पर है, दिख रही है, इनकी दूरी एग्जैक्ट समान है। दूरी समान कैसे पता चल रही है, यहां देखिए इस लाइन की वैल्यू कितनी है, 23,720 और इसके बीच में 670, तो लगभग 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 50-50 पॉइंट के डिफरेंस को देख रही है। इसमें से जो 2 ऊपर की लाइंस हैं, ये 2 ऊपर की लाइंस को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और जो 2 नीचे की लाइंस हैं, इन 2 नीचे की लाइंस को सपोर्ट करते हैं। और ये 9:21 पर एनालाइज करके हम कुछ करना नहीं है, खुद ब खुद आपके टूल पर ये लाइंस ड्रॉ करेंगे, और यही लाइंस आपको पूरे दिन की बाजार की दिशा और दशा तय कर देगी, आपको बता देगी कि आज बाजार कैसा चलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये 4 लाइंस हैं आपको बराबर डिस्टेंस पर दिखाई दे रही है, तो समझ जाइए कि आज का बाजार कैसा है, रेंज बाउंड बाजार है। कैसा बाजार है, रेंज बाउंड बाजार है, यानी कि आज आप जो भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो, कोई सा भी यूज कर रहे हो, जो आपको अच्छा लगता है, आज उसमें आप बाइंग सेलिंग दोनों तरह के ट्रेड्स ले सकते हो। अगर वो इंडिकेटर आपको सेलिंग का सिग्नल दे रहा है तो वो आप लीजिए, अगर वो इंडिकेटर आपको बाइंग का सिग्नल दे रहा है तो वो ट्रेड आप लीजिए। इन लाइंस के थ्रू आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ऊपर की 2 लाइंस पर बेच दीजिए और नीचे की 2 लाइंस पर खरीद लीजिए, और ये जो टॉप और बॉटम है वो बाजार की रेंज है। सबसे ऊपर वाली लाइन से 50 पॉइंट बाजार ऊपर चला गया, आप एग्जिट हो जाइए। सबसे नीचे वाली लाइन से बाजार 50 पॉइंट नीचे चला गया, आप एग्जिट हो जाइए, ठीक है। दूसरा तरीका मैं बताता हूं, जिस दिन पर बाजार नीचे की लाइन नहीं दिखा रहा है, दिख रहा है ना,
आज बाजार क्या दिखा रहा है? नीचे की लाइन को नहीं दिखाई दे रहा है और ये मॉर्निंग की पहली कैंडल बन रही है। तो आज का बाजार कैसा होगा पता है? अगर नीचे की एक लाइन नहीं दिखाई दे रही तो आज का बाजार बेयरिश होगा। यानी आज आपको सिर्फ कौन से ट्रेड करने हैं? सिर्फ और सिर्फ टॉप पर जब भी बाजार जाएगा तो आपको बेचने के ट्रेड करने हैं। ये बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, अब इसी तरीके से ये लाइन देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर डे पर ऊपर की लाइन एक नहीं दिखाई दे रही है, ऊपर की एक लाइन, तो आज का बाजार कैसा होगा बताइए आप? कैसा होगा? बुलिश होगा? बुलिश होगा, ठीक है। और देखिए, अगर किसी दिन ये लाइंस बेहद दूर दूर है और बाजार जैसा देखिए खुला है, आज कहां खुला हुआ है? सपोर्ट पे खुला हुआ है, रेजिस्टेंस पे खुला हुआ है, एकदम बॉटम पे खुला हुआ है ना। तो ये बाजार आज बहुत बड़ा बुल मूव इंडिकेट करता है। क्या करता है? बहुत बड़ा बुल मूव इंडिकेट करता है, ठीक है। और आखिरी, अगर ये लाइंस नीचे की दोनों लाइन नहीं दिखाई दे रही है तो आज का बाजार बड़ा बियर मूव इंडिकेट करता है। ये सबको समझ में आ गया? क्लियर है? आप में से कोई बताएगा? चलिए अब बताइए, अब आप रिपीट करिए। अगर लाइंस बराबर बराबर डिस्टेंस पर है तो बाजार कैसा है? कंसोलिडेट। जोर से बोलिए, कैसा है? कंसोलिडेट। अगर लाइंस में नीचे की एक लाइन नहीं दिखाई दे रही है तो बाजार कैसा है? बेरिश। कैसा है? बेरिश। अगर लाइंस में ऊपर की एक लाइन नहीं दिखाई दे रही तो बाजार कैसा है? बुलिश। कैसा है? बुलिश। अगर इन लाइंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये बॉटम पर बाजार खुला तो बड़ा बुल और टॉप पे खुला तो बड़ा बेयर और बीच में खुला तो ट्रेड नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए, वो दिन आपके काम का नहीं है, ठीक है। क्योंकि किसी भी तरफ का मोमेंटम आ सकता है, हर इंडिकेटर फेल हो सकता है उस दिन पर। और अगर यही बाजार में नीचे की दोनों लाइन नहीं दिखाई दे रही है तो बड़ा बेरिश मोमेंटम और ऊपर की दोनों लाइन नहीं दिखाई दे रही है तो बड़ा बुलिश मोमेंटम। अच्छा, अब इसका प्रूफ क्या है? कैसी होती है लाइंस, कैसे काम करती है? इसका मैं बिहाइंड द सीन आपको दिखाता हूँ, बैकएंड दिखाता हूँ। ये बैकएंड में हमने इन लाइंस के थ्रू, इन लाइंस पर ही हमने ट्रेड किया हुआ है और दिन में एक ट्रेड किया हुआ है। कोई सी भी पर्टिकुलर डे पर, हर दिन पर जब लाइन पहली बार टच करती है हम उसको ट्रेड करते हैं। और कौन कौन सा सिंपल ट्रेड किया है हमने? हमने 3 सिंपल्स ट्रेड किए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी। कब से कब तक ट्रेड किया है? 1 मई से लेकर के 24 मई तक, 1 मई से लेकर के 24 मई तक। और ये सारी लाइंस मैंने मिल करके हमको कितने पॉइंट्स का प्लस दिया है? 1066 पॉइंट्स का प्लस दिया है, 1066 पॉइंट्स। टोटल ट्रेड्स इसमें मिले हैं 36 और इसमें से 26 ट्रेड प्रॉफिटेबल थे, 10 ट्रेड लॉस वाले थे। एवरेज एक ट्रेड में 59 पॉइंट्स बने हैं और एवरेज एक ट्रेड में 49 पॉइंट्स हमारे गए हैं। इसलिए ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है 1:1.22 का। मैक्सिमम स्ट्रीक्स यानी कि लगातार 10 दिन ऐसे रहे हैं जब ये प्रॉफिटेबल रहा है, लगातार 2 दिन ऐसे रहे जब ये लॉस मेकिंग रहा है। अगर हमने प्रॉफिट किया है तो वो ट्रेड 28 मिनट में क्लोज हो गया है एवरेज, और अगर हमने लॉस किया है तो उस ट्रेड में 67 मिनट्स एवरेज लिए हैं, यानी 28 मिनट 30 मिनट से ज्यादा तक मेरा ट्रेड अगर अटका रहा तो वो ट्रेड कहां चला गया? लॉस में चला गया। अगर दोनों लाइंस के बीच की, 2 लाइंस के बीच का डिफरेंस 50 पॉइंट्स या उससे कम रहा है, 50 पॉइंट, तो वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा है। यानी कि जिस दिन भी बीच की 2 लाइंस का डिफरेंस 50 पॉइंट या उससे कम रहा तो उस दिन हमको 15 ट्रेड विनिंग और 5 ट्रेड लूजिंग मिले। 51 से 100 पॉइंट, 100 में 7 ट्रेड्स विनिंग, 3 ट्रेड लूजिंग, और 100 से 200 में 4 ट्रेड विनिंग, 2 ट्रेड लूजिंग। बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा पॉइंट्स लिए, उसके बाद निफ्टी और उसके बाद मिड कैप निफ्टी। मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास अगर ये लाइंस ट्रेड एग्जीक्यूट कर रही है तो ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल डे होती है। 10 बजे के आसपास, उसके बाद 12 बजे भी ठीक ठाक होती है, लेकिन 11 बजे के आसपास ये लॉस मेकिंग होती है। यानी 11 बजे के आसपास बाजार अगर इन लाइंस को हिट कर रहा है तो वो लॉस मेकिंग होता है बाजार। ये कुछ ट्रेड के ड्यूरेशंस है। अब हम इसी बाजार को, इन्हीं लाइंस को इस डे के एंड पर देखते हैं, ठीक है। चलिए हम यहां से शुरू करते हैं। इस दिन बाजार कहां खुला है? एकदम टॉप पे खुला है, ऊपर की 2 लाइंस है, नीचे की लाइंस नहीं दिखाई दे रही है। आज बाजार कैसा होना चाहिए? बेयरिश होना चाहिए। हमने सुबह सुबह प्रेडिक्शन किया। अब इसी बाजार को हम 3:30 बजे लेकर के चलते हैं और 3:30 बजे के आसपास इस बाजार को हम देखने का प्रयास करते हैं। 27 मई का बाजार है। जब टू टाइम करता हूं मैं 3:30 और वो करता हूं, ये देखिए दिखाई दिया, ये 27 मई की फिन निफ्टी है। आप अपने चार्ट्स में देख लीजिएगा। समझ में आई बात मैंने क्या बताया? आप जिसको जिसको समझ में आ गया वो एक बार जोरदार तालियां बजा दें, जिसको इसको समझ में आया।
जिसको नहीं आया वो वापस पूछ सकता है कि क्या बोला मैंने। अगर ऊपर की दो लाइंस है, नीचे की लाइन नहीं है, मतलब आज बाजार कैसा है, बड़ा बियर मूव देने वाला है। चलिए इस बाजार में चलते हैं। ये बाजार कैसा है, बॉटम पर खुला है, तो कैसा बाजार हमने प्रेडिक्ट किया था, हमने बुलिश बाजार प्रेडिक्ट किया था। इसको भी चलते हैं 330 पर देखते हैं। ये देखिए एंड ऑफ द डे कैसा बाजार दिखाई दिया आपको, कैसा बाजार दिखाई दिया, बुलिश दिखाई दिया। ये कौन सा दिन का है, 18 मई का मार्केट है। क्लियर है, ये समझ में आ गया आपको। चलिए इस पर्टिकुलर डे पर चलते हैं। इस दिन कैसा रहेगा बाजार, बुलिश रहेगा। चलिए इस दिन भी 330 पे चलते हैं। चलिए ये पर्टिकुलर डे देखिए, ये पर्टिकुलर डे में बाजार अपने बॉटम से गया, टॉप की लाइन को टच करके वापस चला है। जो लाइन हमने 920 पर खींची थी उसी लाइन को टच किया और उसी लाइन से वापस चला है। बाजार जब हम सुबह के टाइम पर देखेंगे तो बुलिश रहा है, आफ्टरनून में बाजार जाकर के बेरिश हो गया है। लेकिन बेरिश कहां से हुआ है, अपनी टॉप की लाइन को टच करने के बाद ही, सिर्फ टॉप पर एक लाइन क्रिएट हुई है। लेकिन फिर भी मैं जो कहता हूं, मैं कहता हूं इस दिन भी आप बेरिश ट्रेड करिए ही मत, सिर्फ बुलिश ट्रेड प्रेफर करिए। जब भी बॉटम आए बुलिश ट्रेड प्रेफर करिए, टॉप की लाइन से बाहर होके बाहर हो जाइए बाजार से। और देखते हैं ये पर्टिकुलर डे, ये बेरिश डे को इंडिकेट करता है क्योंकि नीचे की एक लाइन नहीं है। और ये लाइन कैसे, इस दिन कैसा बाजार रहा इसको भी हम देख लेते हैं। ये पर्टिकुलर डे देख लीजिए, इस दिन बाजार क्या हुआ, टॉप से गिरना शुरू हुआ और टॉप से गिरते गिरते बॉटम की तरफ चला है। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या है कहने का, कंक्लूजन ये है कि अगर मॉर्निंग में 5 मिनट्स हमने ग्रीक्स को प्रॉपर एनालाइज कर लिया तो हम एनी डे एनी टाइम बाजार की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। अब ये तो वो चार्ट थे जो मैं लेकर के आया था। ऐसा हो सकता है कि मैंने सिर्फ उसी दिन के चार्ट्स पकड़े हो जिस दिन में ऐसा चला हो। किसके किसके मन में एक ख्याल है, जरा हाथ उठा के बता दें। सही है, इन लोगों के पास माइक पहुंचा दीजिए और डेट आप सेलेक्ट करिए, टाइम आप सेलेक्ट करिए, हम देखते हैं उस पर्टिकुलर डे पर कैसा होगा। सही रहेगा, आइडिया अच्छा है। अगर आइडिया अच्छा है तो जोरदार तालियां बजा बता दीजिए, शोर मचा के बताइए। करे चले ना, चलिए माइक पहुंचाइए भाई, किसके पास माइक जाना चाहता है, कौन सबसे पहले डेट बताना चाहता है, बताइए। भेजिए माइक, हाथ उठाइए। माइक कहाँ है, माइक पहुंचाइए वहां पे, माइक लो। ऐसे ही बता दीजिए, पास करिए, आवाज पास करिए, कौन सा डेट, डेट बताइए। कौन सा, क्या बोल रहे हैं, माइक लीजिए, हाँ बोलिए। 22 मई, चलिए 22 ऑफ मई को चलते हैं। ये 22 ऑफ मई का डेटा है, निफ्टी में चल रहे हैं हम लोग। ये देखिए ये दिन है निफ्टी का, सही है। और इसमें हम 920 ले लेते हैं, ये 920 है। कैसा बाजार इस दिन इंडिकेट किया था 920 ने, 4 की 4 लाइंस बराबर दिखाई दे रही है। इन 4 लाइंस में बाजार ने इंडिकेट किया था कि आज के पर्टिकुलर डे पर निफ्टी कैसी रहेगी, कंसोलिडेट रहेगी, यानी जितना टॉप जाएगी उतना ही बॉटम की तरफ आएगी। इस पर्टिकुलर डे पर हमको 2 ट्रेड मिले थे, एक ट्रेड मिला था, एक तो बहुत सुबह था, एक ट्रेड ये टॉप से बॉटम का मिला था। उसके बाद आपका जो भी इंडिकेटर हो उस इंडिकेटर पर आप बुलिश और बेरिश दोनों ट्रेड लीजिए। अगर आपने बुलिश ट्रेड लिया होगा तो वो भी आपको टारगेट देगा, और अगर आपने बेरिश ट्रेड लिया होगा तो वो भी आपको टारगेट देगा, क्योंकि ये चारों लाइंस बराबर डिस्टेंस पर है ना, बराबर डिस्टेंस पर।